स्वागत है आप सभी का एक बार इस नए सेशन में जुड़ने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 के बारे में। क्या अभी तक आपने एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर दीजिएगा। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की यही प्रॉब्लम रहती है, सर हम हाउ टू इम्प्रूव रीजनिंग सेक्शन। हमारा रीजनिंग पार्ट जो है वो हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें करते हैं और हमारा जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन रीजनिंग में हमारी स्पीड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी एक्यूरेसी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, यानी कि हमारी एक्यूरेसी नहीं बन पाती है। तो उन सभी भाई बंद यार दोस्त दुश्मनों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सेशन कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें और रीजनिंग को हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारी एक्यूरेसी 100% बन सके। आपसे कहना चाहूँगा कि स्पीड ही मैटर नहीं करता, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मे बी पॉसिबल मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक रीजनिंग के सेक्शन को करता हूँ जिसमें कि एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई का पार्ट 35 + 30 का मिलेगा, यानी कि टोटल मिला के हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चन अपने रीजनिंग के होंगे, 35 क्वेश्चन अपने क्वांट के होंगे और 30 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के होंगे। जिसमें से कि अगर हमारी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो हमारा टाइम अलॉटमेंट होगा वो 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट का रहने वाला है, यानी कि 20-20 मिनट के हमारे 3 स्टेप बनेंगे और 35-35-30 का हमें कहानी यह देखने को मिलेगा। लेकिन ज़बरदस्त कहानी ये बन जाती है, मैं एग्ज़ाम में गया लेकिन मैंने 35 के 35 क्वेश्चंस कर दिए, लेकिन जब परिणाम आया तो मेरे क्वेश्चंस 20 सही हुए। यानी कि अगर मेरे क्वेश्चन 20 सही हुए तो भाई 15 गलत हो गए। तो इसका मतलब मेरी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेकार है। यानी कि इस प्रकार की स्थितियां मेरे साथ ना हो तो उसके लिए मुझे क्या क्या अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए, कौन कौन से मुझे स्वयं में परिवर्तन करने चाहिए, वो सभी बातें आज मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ टू इम्प्रूव रीजनिंग सेक्शन विद इन आ वहाँ यह मेरा 40 to 45 डेज अभी मेरे साथ रिमेनिंग बचा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो टाइम आपको बता रहा हूँ एक्चुअली है क्या, एसबीआई ने कह दिया है कि हम जून महीने में आपकी प्रीलिम्स परीक्षा ले लेंगे और अभी हम मई महीने में चल रहे हैं। अब जून का महीना जो होगा वो तीसरा या चौथा सप्ताह होगा, तो लगभग 40 से 45 दिन हमें मिलने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है बैंकिंग क्षेत्र में, अगर आपकी रीजनिंग की 100% एक्यूरेसी ना बनी तो आपके लिए सिलेक्शन लेना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। यानी रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक किस किस प्रकार से मुझे पढ़ने चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट मुझे लगाना चाहिए या अभी मुझे मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आज आप प्रथम बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीडियोस आपको समय रहते मिल सके। तो आइए मैं बताना चाहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका रीजनिंग सेक्शन कमज़ोर है या आपको ये चीज़ पता नहीं है कि मेरी रीजनिंग में एक्यूरेसी क्या रहती है, तो आप सबसे पहले एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2020 का जो पेपर हुआ था, प्रीलिम्स का पेपर खोल के उसके आप 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जब आप 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको वहाँ ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि 35 में से मेरी एक्यूरेसी क्या रही और मैं टाइम के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस वहाँ कर सका। उसके बाद उसे एनालाइज कीजिए, चीज़ों को चेकआउट कीजिए। जब आप चीज़ों को वहाँ चेकआउट करेंगे तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि मुझे कौन से टॉपिक पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन अब आती है बात कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने की बात आए या हम किसी भी ऑनलाइन साइट से मॉक टेस्ट कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखेगा, जो अक्सर हम लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमने सर एक एक्सपर्ट थे, बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं और वो लगातार पिछले कई सालों से बैंकिंग में जॉब भी कर रहे हैं, एज वेल पीओ रैंक पर हैं या एज वेल एसोसिएट या फिर असिस्टेंट रैंक पर आईबीपीएस के अकॉर्डिंग गए हुए हैं। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी की स्ट्रेटजी समझने से पहले उसकी हर एक चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबका अपना अलग लेवल होता है, आपका एक लेवल है, मेरा एक अलग लेवल है। इसलिए मेरी राय आपके लिए ये है कि हमारे पास कुल 20 मिनट का तो समय होता है और अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे ये टॉपिक करना है
मुझे वो टॉपिक नहीं करना है, मुझे वो टॉपिक करना है, मुझे वो टॉपिक नहीं करना है, तो मैं किसी भी कीमत पर चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए, हम जब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाएं तो हमें 1 से चलते हुए आगे की ओर बढ़ते चलना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यानी कि अगर हमें आता है तब, और अगर हम उस प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं तो हमें वही स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट कर लेना है। ये नहीं है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, सोचा है और सुना है, उनकी स्ट्रेटजी भी देखी है। वो लोग कहते हैं कि आप भाई पजल को पहले ना करें, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अरे सर एक बात तो सोचो, हम पजल को करेंगे नहीं और पजल हम बाद में छोड़ देंगे, बाद में हमारे पास समय कम रह जाएगा, तो क्या हम पजल सॉल्व कर पाएंगे? नहीं भाई, लेवल ऑफ एग्जाम प्रीलिम्स है, इसलिए हमें कुछ भी छोड़ते नहीं चलना है। हमें 1 नंबर से स्टार्ट करके हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से करना है। और एक चीज याद रखना है, स्पीड के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी 100% बनी रहे। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह पाऊंगा कि अगर आज आप एक प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर लगाइए 2020 का एसबीएस जूनियर एसोसिएट का, और जाके चेकआउट कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है और कौन सा टॉपिक आपका बेहतर है। जो कमजोर टॉपिक है उस पर वर्क कीजिए, उसे मेहनत से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए और वहां से आप अपनी रीजनिंग को इंक्रीज कर लीजिएगा। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह पाऊंगा कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। नंबर ऑफ टॉपिक अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहला और सबसे मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक है, मैं आपसे कहूंगा ज्यादा नहीं, प्रीलिम्स लेवल की 5 पजल डेली बेसिस पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 101% आप रीजनिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आप रीजनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि आप बैंक की जॉब प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ के आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से टाइम देना है, अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल चलना है। नेक्स्ट सेशन में और नई एक अपडेट के साथ, नए तरीके से, नए जज्बात के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रश्न आउट के साथ, नई नई चीज़ों की जानकारियों के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो वो भी अपना सजेशन जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।